चौधरी जी, मेरी बहन को यहाँ मत लाएं। खुदा के लिए उसे माफ कर दीजिए। मैं आपके नौकरों की भी गुलामी करूंगी। वो गलत मंत्र। 2 टके का बंदा होके चौधरी खुर्शीद को अपने कार से निकाल रहा है। अब तेरे से नफरत करने का मुझे क्या फायदा? चौधरी साहब ने तो आ नहीं जाना और तू इस घर की चौधराइन है। मेरा दिल उसे शादों के लिए तस्लीम नहीं कर रहा। अगर तेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा तो इसमें मजबूरी क्या है कि रिश्ता वहीं पे किया जाए? सारा कुछ भूल भुला के अब आपके घर आई हूँ आपसे माफ़ी मांगने, और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। मुबारक हो शादो, आज से तू भी चौधराइन बन गई है। खा ना खा। क्या आपके खुशियां मामू की शादी हुई भी? खुशियाँ मामू ने 3 शादियाँ की हैं। 3? जी। अगले जुम्मे चौधरी खुर्शीद और खुशिया की बारात बड़े धूमधाम से खुदा बख्श के कार जाएगी। शिरकत फरमाकर स्वाब दारैन हासिल करें। भरा खुदा बख्श ने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी जो है ना वो चौधरियों को दे दिया है। क्या कह रही है तू? शादों का रिश्ता किसके साथ? चौधरी खुशिया के साथ। और किसके साथ? अरे शम्मो, ये गुड़िया की शादी का खेल खत्म करो और घर में जो असल में शादी हो रही है उसमें दिलचस्पी लो। अरे कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं है, कोई रौनक शौनक ही नहीं है। हमारे घर में तो बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है। मैं ना तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेके आई हूँ। हैं रज्जो? हाय कितनी प्यारी लग रही है हमारी भाभी चौधराइन शादो। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा है। हमारे घर में तो इतने मेहमान आए हुए हैं और इधर कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी घर की नौकरानियां और गांव वालों को भेजती हूँ, कोई रौनक शौनक लगाए ना, शादी वाला घर है? और चचा जान, शादी के बाद अपनी जमीनों की निशानदेही करा देना लाजमी। चौधरी साहब वकील तो करवाया हुआ है और केस भी किया हुआ है। साला साल लगे हैं, वो फैसला ही नहीं हो पा रहा। कहते हैं दीवानी केस है। और चाचा जी, इन वकीलों शकीलों के चक्कर छोड़ें, हम छुड़ा लेंगे कब्जा। बेटा वो बड़े खतरनाक लोग हैं, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दें। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं है। आप बेफिक्र रहें, हम जब जाएंगे ना खुद ही भाग जाएंगे वो। अच्छा खुदा बख्श भाई, अब हमें दें इजाजत, घर में बहुत सारे परौने आए हुए हैं। और ये क्या है, लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है। ना कोई रौनक है, ना कोई ढोल ढमक है, ना कोई हल्ला गुल्ला। कोई सहेलियां सुलियां ही आगे रौनक लगा लेती। और भैने, मैं बंदा भेज देता हूँ, वो बत्तियां शत्तियां लगा देगा सारी।
A1 कर देगा। खुशियाँ 2 दिन बाद। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं है। अच्छा खुदा बख्श भाई, अब हमें इजाजत दें हैं? होगी चाचा जी, और बेटे को गले तो लगाओ हैं? ओके, रब रखा। शहर से मैं अपनी बेटी अन्ना के लिए 4 सूट लेकर आया हूँ। हाँ, और मुझे पता है इसने ना इन 4 सूटों में से भी तुम दोनों को 2 सूट दे देने हैं, लेकिन मैं इस दफा इसे ये करने नहीं दूंगा। हाँ, ये ले नया जोड़ा, शादी पे पहन लेना और बाद में वापस भी कर देना। तुमने तो नौकरानियों की उतरन पहननी है। आज तेरी बहन को भी नए कपड़े दिए हैं। जब तक यहाँ नहीं आ जाती खुश हो जाए, बाद में उसने भी तो हमारी नौकरानियों की उतरन ही पहननी है ना। चौधरानी जी, मेरी बहन को यहाँ मत लाएं। खुदा के लिए उसे माफ कर दीजिए। मैं आपके नौकरों की भी गुलामी करूंगी। खुदा ये जुल्म ना कीजिए, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। नहीं तो जो तेरा बाप दूसरी बार चौधरियों का रिश्तेदार बनने का ख्वाब देख रहा है, उसका ख्वाब तोड़ दूं ना। बारात ना लेके जाऊंगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी। खैर मुझे क्या, उसकी इज्जत रहे ना रहे मुझे क्या। मैं तो चाहती हूँ जैसे चौधरी साहब का जनाजा निकले ना इस घर से, वैसे खुदा बख्श की भी गैरत और इज्जत का जनाजा निकले और बार बार निकले। चौधरानी, चल दबाओ। अब पीर बख्शा आए कोई इंदा गाना सुना दे, मेरा चौधरी दिल रू राजी हो जावे। और ठीक है चौधरी साहब, छोटे चौधरी साहब ते बड़े चौधरी साहब दोवें बैठे है जे। आज ਤੁਹਾਡੇ सामने ਇਹੋ ਜਿਹਾ मैं गाना सुनावांगा, तुम याद ही करोगे, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। क्या बात है। रेशम दा लाचा लकवे नाले बुला उते सजरा सकवे, जट्टी चली मरब्बियां दी पैर नू। रोटी छोटी नहीं खाती आज? चौधरी साहब आज 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਦਈ। चल फिर गा। रेशम दा लाचा लकवे नाले बुला उते सजरा सकवे। ले जी चौधरी साहब, जनाब सुनार ने क्या सी कि साइज देख लिया जे, जे छोटा वड्डा होया तो ठीक हो जाएगा। सहज शम्मो वली फिर बाहर भज गया। मैं सोच रही थी जितने दिन मैं इत्थे हूं उसको अपने हाथों से खाना खिलाऊं, वो टिकता ही नहीं है। जब तक नहीं, तुम सिर्फ यहाँ कल तक हो। ये देखो तुम्हारा दुपट्टा बन गया। चलो यहाँ आकर बैठो, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। 1 मिनट यहाँ बैठो तो सही। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई बहुत प्यारी लग रही है। खुशिया भाई, आप अचानक कैसे अंदर आ गए?
आपको दस्तक देकर आना चाहिए था। और आप ऐसे कैसे अकेले आ गए? चाँद रानी साहिबा किधर हैं? और अपने कार में आते हुए दस्तक नहीं देते। और चुदानी जी जरा मेहमानों के साथ मसरूफ थी, इसलिए अकेला आ गया। देखो जी, अब्बा जी घर नहीं है और थोड़ा ऐसे कल्ले घर आना मुनासिब भी नहीं है। तुसी मेहरबानी करो, इतु चले जाओ। और तेरे लिए अंगूठी बनाई थी, ला दे अपना हाथ। ये कोई तरीका नहीं है। आपको चाँद रानी साहिबा को भेजना चाहिए था, वो देखती। अपनी जुबान बंद रख। मैं अपने होने वाली बुड्ढी से बात कर रहा हूं। हाँ शादो, वो इधर ला अपना हाथ। खुशियां, ये क्या कर रहे हैं आप? अन्ना की दफा तो हमें मजबूरी थी, लेकिन शादो की दफा हमें कोई मजबूरी नहीं है। हम इज्जतदार लोग हैं, आप जाएं यहां से। वो गैरतमंद 2 टके का बंदा होके चौधरी खुर्शीद को अपने कार से निकाल रहा है। मैंने तुझे इज्जत दी, इज्जत से रिश्ता मांगा, वरना क्या औकात थी तेरी? तेरी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाओ ना, तो इस पूरे पिंड में कोई ऐसा नहीं है जो चौधरी खुर्शीद का रास्ता रोक सके। इतना जुल्म भी चंगा नहीं। छोड़ो छोड़ो मेरे बाप को। अब्बा, लो छोड़ दिया है, फिर नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन बाद मैं तेरी लड़की को लेने आ रहा हूं, फिर नहीं छोड़ूंगा। फिर तू ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कितना जुल्म भी चंगा नहीं। ओ मुराद, चाचा खुदा बख्श, लगता है चाचे अली शेर की तरफ जा रहे। नहीं पुत्र, मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है ना? पुत्र क्या बताऊं, पूरी जिंदगी इतनी बिस्ती मेरी कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। मैं तो बड़ा ही बेबस और लाचार हो गया हूं यार। पुत्र, अन्ना की तकलीफ खत्म हो जाए और ये दुश्मनी खत्म करने के लिए मैंने शादो का रिश्ता चौधरियों के यहाँ कर दिया। पर आज वो मेरी गैर मौजूदगी में कार आया और उसने शादो का हाथ पकड़ लिया। मैं मौके पे पहुंच गया, मैंने उसे समझाया तो उसने उल्टा मेरा ही गिरेबान पकड़ लिया और मुझे बहुत धमकाया यार, बहुत। एक बात बताऊं चाचा, इज्जत का पास वही बंदा रख सकता है जिसकी अपनी कोई इज्जत हो। हर पैसों से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, बंदे जरूर खरीदे जा सकते हैं। खैर अब तू बता, तू क्या चाहता है? तो पुत्र, मैं अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों में नहीं करूंगा यार। चाचा, मेरी अम्मा तो आई थी रिश्ते की बात करने के लिए, पर तूने ही वक्त मांग लिया था। और अगर तू समझता है कि मैं इस रिश्ते के काबिल हूं तो रिश्ते की बात पक्की कर ले। वो पुत्र, तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी, अब मैं उसी से जाकर बात करता हूं। अच्छा, रब रखा। ठीक है चाचा,
टब रख। उस कमी की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें धक्के दे। जात की कमी और चौधरियों से मुकाबला। अब तो इंतकाम की आग और ज्यादा भड़केगी। अन्ना, अन्ना, पता नहीं किधर मर गई है। जी चौधरानी जी। मेरे वीर के जूते साफ कर। जी सुना नहीं? जूते साफ कर उसके। हाथों से नहीं, अपने दुपट्टे से साफ कर। और ना बाजी ना, अब इतना जुल्म भी अच्छा नहीं कि अपने दुपट्टे से जूता साफ करे। ये औकात है तेरी और तेरे खानदान की। तेरा बापू अपनी औकात भूल गया था। चौधरी खुशिया को अपने घर से निकालने की गलती कर रहा था। मैं चाहूं ना तो तुझे और तेरे खानदान को इस गांव से धक्के मार मार के निकाल दूं। लेकिन नहीं, खुशियां ऐसा करेगा नहीं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी नफरत का क्या बनेगा? मेरी लूलू दे विच प्यार सजन, मेरी लूलू दे विच प्यार सजन, ना मोह है ना कुछ माया। शादो, जलती आग में फूंक नहीं मारते। मुझे पता है तुम मुझसे अपने आंसू छुपा रही हो। कभी तकिए में मुंह छुपाकर रोती हो, कभी इस आग का सहारा लेती हो। फिक्र मत करो, अब्बा कोई ना कोई सबब निकाल लेंगे और हमारी जान छूट जाएगी उन चौधरियों से। नहीं शम्मा, जान उनकी छूटती है जिनकी जान फंस गई हो। मैनू लगता है कि मौत तो वाहद हल है
जो मेरी ते अन्ना बाजी की जान इन चौधरियों से छुड़वा देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अब्बा बचा लेंगे तुम्हें। अब्बा अब्बा बचा लेंगे शम्मू, जैसे उन्होंने अन्ना बाजी को बचा लिया था। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम पुत्र। अब्बा, आप कौसर खाला के घर गए थे? ओ पुत्र, तुझे किसने कहा कि मैं कौसर बहन की तरफ गया था? अब्बा, अगर आप नहीं गए थे तो जाइए ना। खाला कौसर खुद हमारे घर आई थी मुराद भाई का रिश्ता लेकर, और उनकी तो ख्वाहिश है। अब्बा, आप जाएंगे ना खाला कौसर के घर? हाँ, जाऊंगा। अब्बा, हम दोनों कल चौधरी के उस रवैये से बहुत डर गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह उसने आपके साथ बदतमीजी की, आपका गिरेबान पकड़ा। अब्बा, शादू भी यही है तो उसका ये रवैया है, कल को ये वहां चली जाएगी तो? ना मेरा पुत्र ना, वो सोना रब है ना, वो अपने बंदे पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। हाँ, ना मेरा अब्बा, मास्क के लिए लेट है। अच्छा अच्छा। चाचा खुदा बख्श। चाचा, चाचा क्या तूने अम्मा से बात की थी? मैंने अम्मा से कोई बात नहीं की और उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो किस बात का पूछ रहा है पुत्र? मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो हमने जो कल रिश्ते की बात की थी, वो मेरे और शादो के रिश्ते की बात। शादो का और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता पुत्र। क्यों नहीं हो सकता चाचा? ये क्या कह रहा है? वो भी कल तो तूने हम ही पर ये रिश्ते की, और तूने कहा था कि खुशियां घर आया था और बदतमीजी करके गया है। तो चाचा क्या सोच रहा है? कोई जवाब तो दे। हाँ पुत्र, मैं ये सोच रहा हूं कि चौधरियों को हाँ तो कर दी है, अब अपनी जबान से ना ही मुकरूं तो अच्छा है। वली, अन्ना बाजी भी तेरा ऐसे ख्याल रखती थी ना? देख, तूने अब शम्मो और अब्बा जी नु तंग नहीं करना, चुप करके खाना खाना है, ठीक है? ना तू मेरे पीछे वेली आना है। तू ये समझी कि तेरी ये दूजी भैन भी तेरी पहली भैन की तरह हमेशा वास्ते तेरे से वक् हो गई है। शादू, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो?
अब्बा खाला कोसर के घर गए हैं। देखना अभी अब्बा मुराद भाई और खाला कोसर को लेकर आएंगे और तुम्हारा निकाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अब्बा। सलाम। अब्बा आप खाला कोसर के घर गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? क्या बोलूं पुत्र, तकदीर ने मेरे बोलने पर पाबंदी लगा दी है। मैं तो इल्तिजा करने से पहले भी कई बार सोचता हूं कि कहीं मुझे उसका हक भी है या तकदीर ने वो हक भी मुझसे छीन लिया। शाजिया उर्फ शादो बिनते खुदा बख्श पिंड की रस्मों रवाजों की जद में आके आज मर गई। उन्हें आज कफन पहना के तैयार कर दो। थोड़ी देर बाद बुरसा आके ले जाएंगे। आओ आओ कौसर बहन, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। इस बात का जिक्र मुराद से नहीं करना और अब अपनी बात पे पक्के रहना। और अगर तुमने मुराद को ये बता दिया तो अंजाम मैंने तुम्हें बता दिया था। तुम्हारी चौधरियों के साथ रिश्तेदारी नहीं बनती या वो तुमसे रिश्तेदारी नहीं बनाना चाहते तो मेरे पास एक रिश्ता है। हमारे पिंड में एक दित्ता कसाई है, उम्र थोड़ी ज़्यादा है उसकी, एक पाँव से भी लंगड़ा है। तुम कहते हो तो मैं शादों के रिश्ते की बात चलाऊं? उसके लिए रिश्ता बड़ा ठीक रहेगा। भैन कौसर, तुमने तो अपना फैसला सुना दिया और मैं चुपचाप सुनकर चला आया। अब मेरी तकलीफों में मजीद इजाफा ना करो। तुम्हारी बेटियां नहीं है ना, तुम्हें क्या पता कि बेटियों का दुख क्या होता है। खुदा बख्श भाई, इस तरह की बातें करके आप मेरा दिल नहीं जीत सकते। हाँ, जो फैसला मैंने करना था वो मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ। शादू